हेलो दोस्तों, 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट भारत सरकार के द्वारा कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के लिए यहां पे किया है। ये 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है और भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी धनराशि होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये 20 लाख करोड़ हमारे देश की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जीडीपी होती क्या है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कितनी वैल्यू एक साल के अंदर होती है, उसको जो है हम जीडीपी बोलते हैं। मान के चलिए हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है एक साल के अंदर, तो हमारी देश की जीडीपी बोली जाएगी कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आईएमएफ के मुताबिक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मुताबिक 2019 की जो एस्टिमेटेड जीडीपी है भारत के लिए वो लगभग 2.935 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जिसे रुपीस में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये लगभग होती है 200 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो उसके लगभग 10% पार्ट यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो है अनाउंसमेंट भारत सरकार द्वारा यहां पे किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है भारत जैसे कंट्री के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो ऐलान है दुनिया में सिर्फ भारत ने ही किया है, बहुत सारी कंट्री पहले ही ऐसे ही राहत पैकेज का जो है ऐलान कर चुकी है। सबसे पहले जो है जापान ने किया था, जापान ने तो लगभग अपनी जीडीपी का 21% जो है अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद जो है यूएसए ने किया, यूएसए ने अपनी जीडीपी का लगभग 13% किया। अब यहां पे देखिए दोस्तों, अगर आप यूएसए की जीडीपी देखेंगे तो वो जो है हमारे देश की जीडीपी से लगभग 7 गुने से भी ज्यादा है। 21.443 यूएस डॉलर ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है यूएसए की जो है यहां पे जीडीपी है। तो उस हिसाब से देखें तो जो यूएसए ने राहत पैकेज जो अनाउंस किया है वो लगभग हमारे देश की जीडीपी का 90% हो जाता है। लगभग हमारे देश की जीडीपी के बराबर तो यूएसए ने जो है एक राहत पैकेज ही अनाउंस कर दिया। लेकिन इस लिस्ट में आप गौर करेंगे तो देखने वाली बात यह है कि जितने भी कंट्री हैं जिन्होंने अभी तक राहत पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, चाहे वो जर्मनी हो, स्पेन हो, यूके हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, इटली हो, फ्रांस हो, स्वीडन हो, तो ये सब जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं। ऐसे सिचुएशन में भारत जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी ग्रोइंग फेज में है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं काउंट होता, उसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाना एक ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब एक बात समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट जो किया गया है उसमें क्या ये जो अनाउंसमेंट है ये एडिशनल 20 लाख करोड़ है कि या जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले अनाउंसमेंट किए जा चुके हैं डिफरेंट रिलीफ पैकेज उनको भी जो है इसमें काउंट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया गया है ये एक टोटल पैकेज है। इसमें भारत सरकार द्वारा लगभग 8 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। जैसे कि 1.7 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया था गरीब कल्याण योजना के थ्रू, जिसमें गरीबों को और पुअर विमेन और जो एल्डरली लोग हैं उनको कुछ कैश ट्रांसफर किया गया था उनके बीएसबीडीए अकाउंट में, एंड उनके खाने के लिए जो है राशन वगैरह जो आपने सुना होगा न्यूज में जो फ्री बंटवाया गया था, उसमें ऑलरेडी भारत सरकार जो है 1.7 लाख करोड़ जो है खर्च कर चुकी है। उसके अलावा आरबीआई ने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट कट किए, लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास किया, बहुत सारे जो है बैंकों को भी जो है सहूलियत दी, तो उसमें लगभग आरबीआई ऑलरेडी जो है 6.5 लाख करोड़ का जो है अनाउंसमेंट कर चुके। तो टोटल देखें तो लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा का अनाउंसमेंट जो है भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। तो अभी जो रिमेनिंग है 12 लाख करोड़ ही जो है इस पैकेज के थ्रू और इन्फ्यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट है भारत सरकार के पास आएगा कहां से, फ्रॉम वेयर इट विल कम, सो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। तो देखिए, अगर मैं बात करूं पिछले 2 महीने की, तो देखिए लॉकडाउन की वजह से भारत सरकार को ऑलरेडी यहां पे एक एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 4 लाख करोड़ का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। अगर देखें तो भारत सरकार जो है जीएसटी ही लगभग 1 लाख करोड़ एवरी मंथ जनरेट करती है। तो 2 महीने अगर लॉकडाउन रहता है, जो कि ऑलरेडी 50 डेज तो हो चुके हैं, तो 2 महीने तो रहेगा ही, तो 2 लाख करोड़ का जो नेट लॉस है वो तो सिर्फ जीएसटी कलेक्शन से ही हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस जो है भारत सरकार को आते हैं वो भी जो है अभी रुक गए हैं। तो लगभग 4 लाख करोड़ का लॉस तो जो है भारत सरकार को पिछले 2 महीने में हो ही चुका है। ठीक है, उसके अलावा भारत सरकार जो है
कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली थी, जैसे कि LIC का IPO भी जो है भारत सरकार लाने वाली थी, जिसके थ्रू 2 लाख करोड़ वो जुटाने वाली थी, तो वो भी जो है अभी डेफर कर दिया गया है। तो वहां भी जो है अभी 2 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के पास नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 6 लाख करोड़ का तो ऑलरेडी भारत सरकार जो है नुकसान कर चुकी है अपना, उसको हो चुका है लॉस उतना। तो फिर क्वेश्चन वही रहता है कि भारत सरकार इतना बड़ा पैसा लाएगी कहां से। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे जो पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है ये पैसा बॉन्ड मार्केट के थ्रू जो है जनरेट कर सकती है। भारत सरकार यहां पे जो है बॉन्ड ला सकती है, जिसे जनरल पब्लिक में जो है सेल किया जाएगा और उसके थ्रू जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है भारत सरकार जनरेट कर सकती है। ठीक है, यहां पे आप द हिंदू का एक हेडलाइन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी ये जो है अनुमान जताया गया है कि 12 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है भारत सरकार वो बॉन्ड मार्केट के थ्रू कर सकती है। लेकिन अभी तक ये कुछ निश्चित नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और डिफरेंट फाइनेंशियल एनालिसिस का जो है सिर्फ एक अनुमान ही है। ठीक है, भारत सरकार के पास और भी ऑप्शन है, वो बैंकों से उधार ले सकती है, RBI को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। बैंक जैसे कि LSR मेंटेन करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने होते हैं, तो उस तरीके से भी जो है वो बहुत सारा पैसा जुटा सकती है। तो हो सकता है कि भारत सरकार एक से ज्यादा रूट्स जो है इस पैसे को जुटाने के लिए यूज करेगी। ठीक है, तो वो जब भी कुछ कंफर्मेशन इस बारे में आएगा तो उस पे मैं जो है बाद में डिस्कस करने के लिए एक अनदर वीडियो जो है हम यहां पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है, अगर भारत सरकार ये 12 लाख करोड़ रुपए जुटा भी लेती है तो उसका जो है यूटिलाइजेशन, इस जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जिसमें से 8 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू कर ही चुकी है। अब ये बाकी बचा जो 12 लाख करोड़ है, उसका जो है यूटिलाइजेशन सरकार कहां पे करेगी, दिस इज आल्सो अ मेजर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार का जो है अभी एक विजन है, हमारे मोदी जी ने भी कहा ही था कि भारत सरकार का जो अभी मेन फोकस है वो देश को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने पे है, जिसके लिए उन्होंने 5 पिलर्स का जो है डिस्कशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल किया था। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये जो 5 पिलर हैं, इन पे जो है भारत सरकार का जो है मेन फोकस रहेगा। उसके बाद भारत सरकार जो फोकस करेगी वो लैंड लेवल लिक्विडिटी एंड लॉज पे करेगी। ठीक है, देखिए भारत सरकार का जो मेन फोकस है वो लैंड पे इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए अभी चाइना की जो इमेज है दुनिया के अंदर वो बहुत खराब हो चुकी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ रही हैं, वो चाइना से जो है एग्जिट करना चाहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। तो जब वो कंपनियां चाइना से एग्जिट करेंगी तो ऑब्वियसली जो है भारत उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो जब वो कंपनियां भारत के अंदर आएंगी तो उन्हें लैंड प्रोवाइड करानी होगी भारत सरकार को। सिर्फ लैंड से ही जो है किसी कंपनी का सेटअप नहीं होता, उसके साथ साथ उन्हें अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, लेबर चाहिए। तो इन सब चीजों की डिमांड जो है अभी फ्यूचर में जो है बढ़ने वाली है। तो इन सब पे जो है भारत सरकार को एक बहुत बड़ा अपने ये जो राहत पैकेज है उसका हिस्सा जो है खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जब नई नई कंपनियां इंडिया के अंदर आएंगी तो कुछ लॉज में जो है रिलैक्सेशन भारत सरकार को देने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी हो सकता है कुछ टैक्स कट भारत सरकार यहां पे करे, कुछ टैक्स हॉलीडे का प्रावधान यहां पे रखे न्यू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन सब पे भी जो है भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जो है पैसा जो है खर्च होता है। एंड अनदर, अभी देखिए कोविड-19 की वजह से जो है MSME यूनिट जो है, देश की जो MSME सेक्टर है वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है। तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार को जो है यहां पे अपने इस राहत पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, मिडिल क्लास हो गया, उसके डेवलपमेंट के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस पैकेज का जा सकता है। ओके, तो ये जो है मेजर पार्ट हैं जहां पे जो है इस पैकेज को जो है मेजरली इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, अभी देखिए आज ही जो है शाम को 4 बजे ही अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो इस चीज का जो है डिटेल में डिस्कशन किया है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ उसकी कुछ हाइलाइट्स कवर कर रहा हूं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नोटिफिकेशन निकाला गया है कि प्रेजेंटेशन मेड बाय यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो अब देखिए ये जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी उसकी मेजर हाइलाइट्स क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। देखिए आत्मनिर्भर भारत इस अभियान के थ्रू जो है मेजर फोकस जो हमारे देश का रहेगा वो रहेगा देश को आत्मनिर्भर बनाने पे।
ठीक है, उसके लिए 5 पिलर जो मैंने अभी डिस्कस किए थे उनके बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड 10% ऑफ जीडीपी 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया है, वो हम आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी। जो मेन फोकस रहेगा एमएसएमई, लेबर, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बोल्ड रिफॉर्म्स जो है भारत की तरफ से यहाँ पे किए जाएंगे, चाहे वो लेबर लॉ में चेंजेस हों और जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट हैं, बाहर से आने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए अदर जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा सरल बनाया जाएगा। तो ये जो मेजर जो एक बाइफर्केशन है इस पैकेज का, वो इन फील्ड्स पे जो है किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो एक मेजर अनाउंसमेंट आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया वो है न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। देखिए अभी तक जो एमएसएमई हमारे देश में डिफाइन की जाती थी वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के आधार पर की जाती थी। बहुत दिन से डिमांड थी कि इसका जो क्लासिफिकेशन उसको चेंज किया जाए, टर्नओवर से इसको लिंक किया जाए। तो अभी जो है भारत सरकार ने न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई यहाँ पे निकाल दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टर्नओवर को भी जो है एक वन ऑफ द क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है। आज मैं इन सब चीजों को जो है डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, अगली एक सेपरेट वीडियो में मैं इन सब चीजों को लूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। अनदर यो मेजर हाइलाइट्स मैं बता देता हूं कि 3 लाख करोड़ इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर एमएसएमई इस पैकेज का पार्ट है, ठीक है। 20,000 करोड़ डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई, जो स्ट्रेस सेक्टर है एमएसएमई का, उसके लिए 20,000 करोड़ का यहां पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई आ गई यहां पे। नो ग्लोबल टेंडर्स फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स और अप टू 200 करोड़, तो यानी कि इंटरनेशनल टेंडर नहीं देगी, 200 करोड़ तक के गवर्नमेंट यहां पे, ओके। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनके लिए भी काफी रिलीफ लाया गया है यहाँ पे। रिलीफ टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो रियल एस्टेट सेक्टर जो है आपको पता ही है दोस्तों, हमारे देश में अभी जो है हालत कुछ अच्छी नहीं चल रही, तो उसके रिवाइवल के लिए उसको कुछ रिलीफ मिल सके उसके लिए भी यहाँ पे जो है प्रावधान यहाँ पे किया गया। टैक्स रिलीफ टू बिजनेस यहाँ पे एक वन ऑफ द पॉइंट है, ओके। रिडक्शन इन रेट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि टीडीएस जो है उसमें भी कुछ रिडक्शन होने की संभावना यहाँ पे बनती है, ओके। उसके अलावा एनवीएफसी के लिए 45,000 करोड़ यहाँ पे दिए गए हैं। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पे भी डिस्कशन किया गया है, ओके। सो दिस इज द मेजर हेडलाइंस ऑफ दिस पैकेज, ओके। उसके अलावा जो एक मेजर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है दैट इज 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर एमएसएमई। मैं कहूंगा ये जो है मच अवेटेड था। मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोविड-19 की वजह से एमएसएमई यूनिट जो है सबसे ज्यादा हिट हुई हैं, तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेनी चाहिए। तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम लानी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आज यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एंड एनवीएफसी ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो अभी जो बैंक जो हैं, बैंक और एनवीएफसी एमएसएमई यूनिट्स को जो लोन देंगी उस पे गवर्नमेंट की तरफ से 100% कोलेटरल गारंटी, क्रेडिट गारंटी जो है दी जाएगी। यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन जो है अभी बैंक दे सकती हैं और उसको जो है गवर्नमेंट जो है 100% अपनी तरफ से गारंटी उन लोन्स पे जो है प्रोवाइड करेगी। तो इससे जो है देश की लगभग 45 लाख एमएसएमई यूनिट्स जो हैं उनको जो है फायदा होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कहूंगा एमएसएमई यूनिट्स के लिए यहाँ पे किया गया, उनको जो है इससे बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मोदी जी द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है, भारत सरकार द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया है वो क्या था, उसको पैसा वो कैसे जुटा सकती है सरकार, उसका यूटिलाइजेशन जो है कहां कहां पे करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है भारत के ऊपर एज ए होल, एज ए कंट्री, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में देखूं तो उसका जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, ऑब्वियसली उसे जो है बोरो ही करना पड़ेगा। तो इससे जो है देश का डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो जो है बढ़ जाएगा। देखिए अभी मैं बात करूं तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 66% है, यानी कि 2/3 ऑफ द जीडीपी भारत के पास जो है अभी डेट है, यानी कि उसके पास कर्जा है उतना, डेट यानी कि कर्जा है उसके पास 2/3 ऑफ द जीडीपी, इतना तो कर्जा है। अभी 20 लाख करोड़ और उसमें ऐड हो जाएगा तो ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये जो है बढ़ जाएगा भारत सरकार का, ठीक है। अब इससे देखिए क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो जो है भारत की जो रेटिंग है उसको जो है डाउनग्रेड कर सकती हैं, यानी कि जैसे कि इंटरनेशनल रेटिंग मूडीज हो गई, फिच हो गई, क्रिसिल हो गई, ये जो है भारत की रेटिंग को जो है डाउन कर सकती हैं। जैसे अभी AAA है मान के चलो फॉर एग्जांपल, तो उसको AA- या इस तरीके से वो जो है कर सकती हैं। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों कि जो बाहर से आने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
वो जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का सोचती हैं तो उनके लिए वन ऑफ द फैक्टर होता है, वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक रेटिंग, एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा की गई रेटिंग, बढ़िया एजेंसी द्वारा की गई रेटिंग। तो जब वो डाउनग्रेड हो जाएगी तो उनका इंटरेस्ट जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में जो है थोड़ा कम हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग रन में जो है इंडिया को एक थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में जिसमें हमने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस किया, डिस्कशन किया। ठीक है, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो पैकेज है वो कहां कहां पे सरकार जो है यूटिलाइज करने वाली है, जो भारत का जो आत्मनिर्भर योजना है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उनका जो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।